मैम आपका अभी आप एचडीएम है, अगर बात करें पीवाईक्यू वर्सेस मॉक टेस्ट, क्या कहना चाहेंगे? सी पीवाईक्यूज को आप गाइड की तरह ले, बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि कितने डेप्थ में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ कहाँ पर वो घुमाने की कोशिश कर देते हैं। लाइक एक छोटा सा वर्ड होगा और वो शायद जो नया इंसान दे रहा है यूपीएससी, वो उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पे भी वो घुमा सकते हैं। तो आप एक बहुत ही सिली मिस्टेक करके आ सकते हो एग्जाम में। तो अगर आप पीवाईक्यू को गाइड की तरह लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी जो मॉक्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी जो पूरी सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा, रिवीजन अच्छा हो जाएगा एंड टाइम मैनेजमेंट में भी काफी कंप्लीट। प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा है, वैसे हम सर नए एस्पिरेंट को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा पैटर्न काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है और एलिमिनेशन टेक्निक को यूपीएससी ने खुद ही एलिमिनेट कर चुका है। तो उसको देखते हैं अभी क्या फ्यूचर प्लान रहता है यूपीएससी का, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। जी सीसेट के लिए सर कुछ बताइए सर, आपने कैसे कैसे किया था? और सीसेट मेरा थोड़ा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मुझे सीसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हिसाब से, मेरा सीसेट अच्छा रहा। जी जीएस 4 पेपर के लिए सर आपने कैसे किया था? एथिक्स में मैंने लुकमान आईएएस का एथिक्स का स्ट्रेटेजी थोड़ा सा फॉलो करा था, बाकी हिसाब से। जी और अरे मॉक टेस्ट किस चीज़ को यार हुआ मॉक टेस्ट सर क्या योगदान है? मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल है जी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, पर मैंने कम ही दिए थे क्योंकि मेरा पैर में फ्रैक्चर था, तो इसलिए मैं ज़्यादा ठीक। सर आपका ऑप्शनल क्या था? हिस्ट्री। तो नए एस्पिरेंट सर ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए? जो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग बेटर लगे आपको, आप उसको पहले थोड़ा टाइम दीजिए, फिर जो आपको बेस्ट लगता है उसके हिसाब से अपना ऑप्शन चूज़ करें। जी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताइए कि कितने साल का आपने लगाया था? लाइक मैंने 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर रखे थे। मेंस के प्रीलिम्स का? मेंस के। और करंट अफेयर की तैयारी सर आपने कैसे किया? करंट अफेयर्स के लिए मैं स्टार्टिंग में था हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके बाद में मैंने मैगजीन PT 365 और विजन की फॉलो करी। मेंस का जो रिजल्ट है और इंटरव्यू के बीच का जो टाइम रहा है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है आपका? मेरा ये बीच का टाइम बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि जब मेंस का रिजल्ट निकला था उससे थोड़े दिन पहले मेरे एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरा 1 महीने का बेड रेस्ट था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाया। मॉक की बात रही तो मैं बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं दे पाया, मैंने मैक्सिमम 4 मॉक्स दिए हैं, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। एक्सपेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू अराउंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 30 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, पर इस बार का थोड़ा सा जल्दी रहा है, तो इसलिए लिमिटेड टाइम मिला था। ओके, अगर बात करें टेस्ट सीरीज वर्सेस पीवाईक्यू, नो डाउट पीवाईक्यू का रोल बहुत तगड़ा होता है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के तरीके क्या रहे हैं आपके? मैं तो पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता था, पर इस बार के प्रीलिम्स में क्योंकि अब मेरी थोड़ी नॉलेज भी उस हिसाब से बेटर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में मेरा थोड़ा कमांड था, साथ ही साइंस एंड टेक में भी थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए मुझे हेल्पफुल रहा प्रीलिम्स में। स्टैंडर्ड बुक वर्सेस सप्लीमेंट्स? स्टैंडर्ड बुक्स। सप्लीमेंट का कोई रोल नहीं है? नहीं, हेल्पफुल है, पर जो बेस है वो सप्लीमेंट्स, वो टेक्स्ट बुक है बेसिक। सर सेम स्टैंडर्ड बुक सब लोग फॉलो करते हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है मेंस में, नो डाउट मेंस के ही रैंक से आपका डिसाइड होता है, तो अच्छे नंबर लाना है तो आपको सप्लीमेंट तो यूज करना ही पड़ेगा, वैल्यूडेशन करना ही पड़ेगा, तो वो सोर्स क्या रहे हैं? गूगल, यूट्यूब क्या रहा है? लाइक मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल सोर्सेज रहे हैं मेरे। थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे? लाइक जैसे कि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, तो ऑप्शनल में जो टीचर्स थे उन्होंने जो मुझे सजेस्ट करा बुक्स वगैरह, उसको मैंने फॉलो करा, और क्वालिटी के लिए अलग से मैंने वैल्यूएटेड यूज़ करा, इस टाइप से मेरा रहा। अच्छा, प्री के बारे में क्या कहेंगे? जो प्री का आपने जब स्टार्टिंग किया था, आपने प्री की तैयारी कैसे की थी? स्टार्टिंग में आपने क्या बुक्स उठाई थी, कैसे अपने रिसोर्सेज सिलेक्ट किया स्टार्टिंग में? मतलब कुछ नहीं है, अब कुछ सिलेक्ट रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे और थोड़ा पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अपना इंस्टिंक्ट डेवलप करेंगे, तो हम प्री रिलिम्स की वेरिएबिलिटी से भी लड़ सकते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही उठाना चाहिए स्टार्टिंग जो है, अब या फिर कुछ लोग एडवांस पहले क्या रहना चाहिए आपको? मतलब अगर समझ नहीं आए तो एनसीईआरटी उठा लीजिए, अगर समझ आ रहा है तो एडवांस बुक उठा लीजिए। ओके, मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप किस लेवल पे हो सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपने प्री के जब मॉक्स वगैरह लगाए स्टार्टिंग में, तब आपका क्या स्कोर बन रहा था और क्या टाइम मैनेज हो रहा था, टाइमिंग कितनी लग रहा था आपको स्टार्टिंग में? देखो, प्री में टाइम का तो कंसर्न नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। मेरे आ रहे थे मॉक्स में 100, 110, 120, तो अगर हम रेगुलर मॉक्स देंगे और हमारे सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हमने कवर किया होगा तो आ जाते हैं प्रीलिम्स में। ओके, आज पहले दिन ही मेरा इंटरव्यू हो गया, तो अच्छा भी लग रहा है एंड आई एम नाउ टेंशन फ्री। अब तक का कितना आपने मॉक इंटरव्यू दिया हुआ है, और मॉक इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे कितना अलग रहा है ये एक्सपीरियंस? मॉक इंटरव्यूज की अगर मैं बात करूं, मैंने 3 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिए थे और 1 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दिया था, तो हर एक मॉक इंटरव्यू में कुछ एस्पेक्ट्स को टच किया गया था, कुछ को नहीं किया गया था, एंड काफी वेरिएड फीडबैक मिला था मुझे, एंड उसके बेसिस पे मैंने अपनी आपकी जो कवरेज थी वो काफी इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। इवन टिल लास्ट डे
मैं थोड़ा बहुत अपने आप पे इम्प्रोवाइज कर ही रही थी। एंड अगर मैं यहाँ का बात करूँ तो मुझे लगा थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा कॉर्डियल था। दे वर स्माइलिंग एंड लाफिंग ऑल द टाइम एंड दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल एट द वेरी स्टार्ट। चेयरमैन भी बहुत वार्म थे, सो आई वुड से कि काफी कॉर्डियल रिस्पॉन्स था। बाकी जो 4 अटेम्प्ट थे उनमें मैं प्री क्लियर नहीं कर पाया, तो ये मेरा सेकंड ही प्री क्लियर हुआ है। सर क्या कमियां रही, क्या गलतियां की आपने जो प्री वे नहीं निकला, मतलब आपने एनालिसिस क्या होगा, फिर बात को क्या इंप्रूव किया जो आप इंटरव्यू तक आए? सबसे ज़रूरी स्टेज जो मेरे लिए प्री की ही थी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्री में आपको अपना जो आप मॉक सीरीज़ लगाते हो, टेस्ट सीरीज़, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ लेस नंबर ऑफ टेस्ट्स, एक तो वो रीज़न था कि मैं 30 के टारगेट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मेरे हिसाब से 35-40 एक अच्छा टारगेट है टेस्ट के लिए रखने का प्री के। और दूसरा, जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उसमें ये ज़रूर एनालाइज़ कर लेना चाहिए कि आपके कितने गेस वर्क ठीक हो रहे हैं, कितने आप सेकंड अटेम्प्ट में जो कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। हम कई बार थर्ड रीडिंग का भी ट्राई करते हैं, तो थर्ड रीडिंग में हमारा ठीक हो रहा है या नहीं, हमें ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और बेसिक फैक्ट पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर आपका सेकंड इंटरव्यू था, तो जो पिछला इंटरव्यू था और जो आज का इंटरव्यू था, दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? फर्स्ट इंटरव्यू में मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नर्वस था। मैं उस नर्वसनेस को लूज़ ही नहीं कर पाया, और उससे प्रॉब्लम ये हुई कि मैं कोई भी आंसर अपने मन के हिसाब से नहीं दे पाया। आई वॉज नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स उस इंटरव्यू में। इस बार भी मैं घुसते हुए नर्वस था थोड़ा, बट वो 1 ही मिनट में मैंने नर्वसनेस लूज़ कर दी, और क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग में कंफर्टेबली आए, मेरे सब्जेक्ट से आए, तो इवेंचुअली मैंने रिदम पिक करा। और इंटरव्यू में इस बार मैं काफ़ी काम और अपने हिसाब से मैं कॉन्फिडेंट भी था। सर बात करें रूम का माहौल कैसा था और बोर्ड कौन सा था? मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था और मुझे माहौल काफ़ी कॉर्डियल लगा। सर बात करें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और आप कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पाओ, हमारे व्यूअर्स को बता पाओ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? मेरे से मोस्टली मेरे हिस्ट्री बैकग्राउंड से क्वेश्चंस थे। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे से आए वो आए कि क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट होना चाहिए, क्या अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो ब्रिटिशर्स के ना आने से क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट बनता। और कुछ क्वेश्चंस मेरे से मुग़ल के ऊपर भी पूछे गए थे कि मुग़ल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या फ़र्क है इंडिया में, और आर्यन थ्योरी पे भी एक मेरे से सवाल पूछा गया, और इसके अलावा भी कुछ एरियाज से मेरे से सवाल पूछे गए। तो मैम थोड़ा प्री को कवर करते हैं। प्री आजकल की सबसे बड़ी बाधा हो चुकी है, तो 2024 और 25 वाले के लिए वो क्या रोड मैप है जो अभी फिलहाल 6 महीने 5 महीने रह गए हैं उनके लिए? अगर आप प्री की बात करोगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुझे लगता है कि ज्यादातर करंट अफेयर्स से आते हैं। लाइक करंट अफेयर्स पे एक बार आई रखोगे तो आपको अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इम्पोर्टेंट क्या है, और उसके बाद आप अपने स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अप्रोच करो। मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आप लोगों को स्टैटिक की थोड़ी अच्छी बेस अच्छा होगा ताकि आप करंट अफेयर्स अच्छे से समझ लो। तो अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से अपना स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करते हो तो इवन टिल द लास्ट मोमेंट आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा कुछ छूट गया है, क्योंकि हर चीज कॉम्प्रिहेंसिवली चल रही है। आप स्टैटिक भी कर रहे हो, आप करंट भी कर रहे हो, तो कोई बर्डन भी नहीं रहेगा। तो लास्ट मोमेंट पे तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आप थोड़े कूल रहे, तो उसके लिए होता है कि आप पूरे टाइम अच्छे से पढ़ते रहें। तो कंसिस्टेंसी इज अनदर की। कि आपने जैसे बताया कि आपको सिर्फ 1 साल हुआ यूपीएससी की तैयारी की, तो प्री की आपने किस तरीके से तैयारी की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया? ऐसे कुछ मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं एक चीज कह सकता हूँ, शायद न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है मेरे लिए पर्सनली न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बेनिफिट है। और करंट अफेयर से मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ। मेरी मतलब हॉबी भी रही है हमेशा, ट्विटर पे भी अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ, न्यूज़पेपर बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए शायद ये प्रीलिम्स में मेरे लिए हेल्प कर रहा था। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है इसमें? मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे वो ज़रूरी नहीं है वो रिटेन हो उतनी ज़्यादा। उसको रिटेन करने के लिए जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो रिटेंशन आपका लेवल अच्छा कर लेता है। ओके, और मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें टाइम को मैनेज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी। इनफैक्ट मतलब मेंस मेरा सितंबर में था, तो सितंबर तक मैं भी पूरा कंप्लीट फिनिश नहीं कर पा रहा था। और सच बताऊं तो मेरा भी मतलब जो पहला एग्जाम था उससे पहले मैंने एक भी पेपर फिनिश पूरा टाइम से करा नहीं था। तो मेरा फर्स्ट पेपर जो फिनिश था मेंस के उसी में फिनिश हुआ था। बट अगर आप थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर पाए अपने उस हिसाब, तो प्रेशर हैंडल ही मैं कहूँगा कि वो टाइम मैनेज कर लेता है उस हिसाब से। फिर कुछ स्टूडेंट की एक मतलब गलती रहती है कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करनी चाहिए, खाली प्री की पहले कर लो फिर मेंस की करो। आपने कैसे किया था और आपका सजेशन क्या रहा? मैं तो मतलब बिल्कुल सेग्रीगेशन ऐसा नहीं किया कि प्री अलग या मेंस अलग। तैयारी तो एक तरह से ही होती है। अगर आपको किसी
एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको लगता है, आप सिलेबस जरूर गो थ्रू करें। सिलेबस मेंस का बहुत पॉइंटेड है, प्री का थोड़ा वेग है सिलेबस। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाहेंगे, वो चीज आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगी, वो चीज आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगी। तो इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द मेंस टॉपिक देन यू कैन गो थ्रू इट इन द डिटेल्स। एंड अगर प्रीलिम्स में है तो आप प्रीलिम्स के लिए उसमें जो कुछ पॉइंटेड चीजें जो अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल रही, तो अगर उसको लिस्ट डाउन करते हैं तो ऐसा सेग्रीगेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों की साथ में लेके तैयारी करना ज़्यादा ओके,